हमारे साथ आम आदमी पार्टी से नव्यन मौजूद है। नव्यन, कांग्रेस पार्टी से कल से यह सवाल पूछा जा रहा है बार बार कि अगर आप साथ होते तो क्या तस्वीर बदली हुई होती, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार यह बयान दिया जा रहा है कि हमें अपने अस्तित्व के लिए भी लड़ना था, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से शुरू से ही साफ संकेत दे दिए गए थे कि हम अकेले लड़ेंगे, हम आपके साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्या आम आदमी पार्टी ने अंडर एस्टिमेट किया कांग्रेस पार्टी के साथ जाने को? अगर साथ होते तो क्या तस्वीर बदली होती, या आपने अपने आप को ओवर एस्टिमेट किया? देखिए, बहुत बहुत नमस्कार। और देखिए, कांग्रेस एक अलग पार्टी है, उनकी एक अलग संगठन है, उनके पास पूरा अधिकार है लड़ने, लड़े, इसमें कोई गलत बात तो है नहीं, लड़ना चाहिए। जहां तक हमारी बात है, हम अपनी नीतियों पर, हम अपने काम पर चुनाव लड़ना चाहते थे। हम शुरू से ही इस चीज के लिए अफर्म थे, और हम रादर देन कि कांग्रेस को इतने वोट मिल गए उसकी वजह से हमारे लिए, हम तो इंट्रोस्पेक्शन करेंगे कि हमारे 10% 8% वोट कम क्यों हो गए। हमारा ध्यान इस चीज पे है। हमें ये उम्मीद थी कि हम 50% से ज्यादा वोट लेके जाएंगे। हमें इसके ऊपर इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है कि क्यों कांग्रेस जो है वो 6-7% वोट लेगी। हमें कांग्रेस से कोई वो नहीं है। हमारा पूरा ध्यान इसी पे है कि हमारा पूरा फोकस जो था वो डेवलपमेंट पे था। कहाँ पर कमी रह गई कि हम डेवलपमेंट को, हमारे जो कुछ प्रतिशत वोट कम हुआ है, हम उस पर फोकस करके उसको और सुधारेंगे। हम आगे की तैयारी करेंगे। जनता ने जो हमें मैंडेट दिया ऑपोजिशन में रहने का, हम उसकी भूमिका बहुत अच्छे से नहीं, मैंडेट तो दिया है बिल्कुल ऑपोजिशन में रहने का, आप सही कह रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी को 22 सीटें हासिल हुई हैं। 14 सीटें ऐसी हैं जहां पर आपके कैंडिडेट बहुत कम मार्जिन से हारे हैं, और अगर 14 और 22 को जोड़ दिया जाता है तो 36 का आंकड़ा सामने आता है, जो कि बहुमत का आंकड़ा है। इसलिए ये सवाल उठ रहे हैं। प्रियंका जी, क्या कांग्रेस पार्टी को इस बात की खुशी है 2% वोट परसेंटेज अपना बढ़ाकर कि हमने हरा दिया? देखिए, आम आदमी पार्टी को आपके कई नेता जो हैं वो हंसते मुस्कुराते फोटो भी पोस्ट कर रहे हैं एक्स पर। क्या इस बात की खुशी है, या फिर इस बात का गम है कि बीजेपी जीत गई? देखिए, मुझे सबसे पहले तो ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी तो खुशी भी नहीं मना पाती। भारतीय जनता पार्टी इसी सदमे में है कि वो जीत कैसे गई है। हकीकत ये है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उसको फोकस करना चाहिए, ना कि ये फोकस करना चाहिए कि कौन किसको खा रहा है। वैसे कौन किसको खा रहा है ये तो बेहतर समझते हो कि महाराष्ट्र में किसको खाया, पंजाब में किसको खाया, और बिहार में किसको खाने पे लगे हुए हैं, ये तो बेहतर जनता समझती है। और रही बात आम आदमी पार्टी की, अरे भाई, जब बबूल बोएंगे तो आम कहाँ से खाएंगे? तो ये तो करनी का फल है जो उनको मिला। अब वो आत्मचिंतन करें, आत्ममंथन करें। और रही बात कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी तो भी गोवा में भी लड़ी थी, तब किसी ने कोई सजेशन नहीं दिया। जब गुजरात में लड़ती है तब कोई नहीं इस तरह की जो है सजेशन देता है। तो मुझे लगता है कम से कम जायज होना चाहिए जो भी आप कह रहे हो, उसमें थोड़ा सा जो है ना नैतिकता भी होनी चाहिए। अब नैतिकता ही सबकी खो चुकी है तो कोई क्या करे। कांग्रेस ने अपनी लड़ाई लड़ी और जोरदार और पुरजोर तरीके से लड़ी। ठीक है, दिल्ली की जनता ने हमें विश्वास नहीं दिया। प्रियंका जी, इस पर भी आएंगे कि कांग्रेस पार्टी ने क्या पुरजोर तरीके से लड़ाई लड़ी, और पुरजोर तरीके से लड़ सकती थी क्या, कहां कमी रही। लेकिन राजीव बब्बर जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। राजीव बब्बर जी, बीजेपी को तो खुश होना चाहिए, क्या कांग्रेस पार्टी सहायक रही आपकी जीत में? क्योंकि 14 सीटें ऐसी हैं, अगर साथ होते तो क्या तस्वीर बदली हुई होती? देखिए, हम अपने एजेंडा पे चुनाव लड़ रहे थे। अब ये कांग्रेस की प्रवक्ता हमारी जो बहन है, मेरे को हंसी आ रही थी। मतलब 3 बार चुनने की हैट्रिक करने के बाद भी इनकी भाषा अभी बदल नहीं रही है। हो सकता है इनको और अनुभव लेना हो अभी सामाजिक जीवन का। परंतु मैं आपको भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी बताता हूँ। हमने चुनाव पॉजिटिव एजेंडा पे रखा, प्रधानमंत्री जी की गारंटी पे चुनाव लड़ा। जो चीज कही उसको, तथ्यों को दिल्ली के सामने रखा कि हमने ये वादा कर रहे हैं, हमारे घोषणा पत्र में ये 250 वादे हैं, और इनका बैकग्राउंड ये है कि हमने अन्य प्रांतों में ये सब पूरे किए हैं। आप हमको देखिए, दोनों को देखिए और फिर चुनिए। लेकिन हम दिल्ली में विकास करना चाहते हैं, हम दिल्ली में यमुना साफ करना चाहते हैं, हम प्रदूषण खत्म करना चाहते हैं, हम पानी साफ लाना चाहते हैं, और हर चीज को हमने तथ्यों पर जनता के बीच में रखा और जनता ने स्वीकारा। रही बात इनकी, आम आदमी पार्टी की और कांग्रेस पार्टी की, देखिए, हम अपने घर में पहले दिन से 51% वोट का टारगेट लेकर काम कर रहे थे। हमको ये था कि हमको 51% वोट लेना है, और हमने उसके लिए मेहनत करी और इसीलिए उसके लिए कमर कसी, और अगर आप देखेंगे हम उसके बहुत नजदीक पहुंच गए। तो इसलिए हमारे चुनाव की जो स्ट्रैटेजी थी
वो बहुत स्पष्ट थी राजीव बब्बर कि जी, भारतीय जनता पार्टी अंतर प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी आपने पे जो चुनाव रखा मार्जिन उसके बहुत करीब तक पहुंचे, लेकिन आपके और आम आदमी पार्टी के बीच में वोट प्रतिशत का जो अंतर है वो बहुत ज्यादा नहीं है, 2% का ही लगभग अंतर है। तो आम आदमी पार्टी तो ये कह रही है, और इसी वजह से ये सवाल है कि अगर साथ में होते, कांग्रेस पार्टी के साथ आम आदमी पार्टी होती, तो क्या वो अंतर फिर आपके लिए मुश्किल पैदा करता? पर ये प्रश्न तो देखिए ना, ये प्रश्न तो इनके लिए है, इन दोनों भाइयों के लिए है, ये प्रश्न मेरे लिए नहीं है। मैं तो अपने पॉजिटिव एजेंडे पे एज ए पार्टी, भारतीय जनता पार्टी एज ए पॉजिटिव एजेंडे पे अपना चुनाव लड़ रही थी। और दूसरा, अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली के साथ में दुष्कर्म किया, जिसके कारण से प्रधानमंत्री जी ने इनको आपदा कहा, हम वो स्पष्टता से लोगों को बताने में सफल रहे। ठीक है।